फ्री फायर में हर अपडेट के बाद सेटिंग्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आती है और इस चेंजिंग की वजह से आपको भी हेडशॉट मारने में दिक्कत आई होगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई फजूल सी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, आपको टू द पॉइंट फ्री फायर के लेजेंड प्लेयर्स की सेटिंग बताऊंगा और आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि कैसे फ्री फायर के लेजेंड प्लेयर्स अपडेट के बाद भी हेडशॉट मारते रहते हैं और अपनी सेटिंग्स और सेंसिटिविटी को मेंटेन रखते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको सेटिंग्स बताई है उसमें से 3 से 4 सेटिंग्स ना आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। तो चलो आते हैं फ्री फायर की सेटिंग्स में। फिलहाल के लिए आप बेसिक को छोड़ दो, क्यों वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी आप आओ सेंसिटिविटी पर, और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी सेंसिटिविटी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। और जो आपको बताता है ना भाई ये सेंसिटिविटी कर लो, भाई 80 सेंसिटिविटी कर लो, भाई 0 सेंसिटिविटी कर लो, इस सब आपको बुद्धू बनाते हैं। आपको सेंसिटिविटी इतनी ही रखनी है जिस पर आप कंफर्टेबल हो। अब आप पूछोगे कंफर्टेबल सेंसिटिविटी क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका अपने एम पर फुल कंट्रोल आ जाए। यानी अगर आप ड्रैग करो तो आपका एम बिल्कुल ही आसमान पर ना चला जाए और ना ही आपका एम अड़ के मुड़े। कंफर्टेबल सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट गेम खेलकर एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आपके लिए कौन सी सेंसिटिविटी सही है। अब आते हैं कंट्रोल्स पर। सबसे पहले है आपके पास शूटिंग वाला सेक्शन। इसमें एम प्रिसीजन हमेशा डिफॉल्ट पर रखना ताकि आपका एम का कर्सर आपके कंट्रोल में रहे। अगर प्रिसाइज ऑन स्कोप या फुल कंट्रोल करोगे तो आपके एम का कर्सर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। फिर है अपने पास लेफ्ट फायर बटन। इसको आपने हमेशा ऑलवेज पर रखना है। इससे फायदा ये होगा कि आप ग्लू वॉल तेजी से लगा सकोगे। मैं भी ग्लू वॉल तेजी से लगाने के लिए लेफ्ट फायर बटन को ही यूज करता हूँ। अब अगर आप स्नाइपर यूज करते हो तो होल्ड फायर टू स्कोप वाले बटन को ऑन रखना, इससे आप तेजी से स्नाइपर चला पाओगे, वरना इसे ऑफ रखना ही बेहतर है। अब बारी है असिस्टेंस वाले सेक्शन की। इसमें सिर्फ एक बटन इंपॉर्टेंट है, वो है क्विक वेपन स्विच। इसको ऑन करते ही आपके गेम में एक न्यू बटन ऐड हो जाएगा। इसकी मदद से आप गेम खेलते हुए तेजी से अपनी गन्स को चेंज कर सकोगे। अगर आप मैन्युअली करोगे तो देर लगेगी, और अगर आप इसकी मदद से करोगे तो 1 सेकंड से पहले आपकी गन्स चेंज हो जाएगी। मुझे जब इसका पता चला था तो मैंने तभी इसे ऑन कर लिया था। क्विक रिलोड और रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर को ऑफ ही रखो, इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्री लुक में आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि इसके तीनों ऑप्शन को ऑन कर दो। इसका फायदा यह है कि आप गेम खेलते हुए 360 डिग्री पर किसी भी तरफ देख सकते हो। बाकी ऑटो स्विच गन, बियर्ड स्कोर बोर्ड और आइटम फाइंडर की भी हमें जरूरत नहीं है। अब आता है थ्रोएबल वाला सेक्शन। पहले नंबर पे आएगा हमारे पास जनरेट स्लॉट। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे सिंगल स्लॉट रखो या डबल स्लॉट। सिंगल स्लॉट से ये होगा कि आपके पास ग्लू वॉल वाला सिर्फ एक ही बटन होगा जिसमें ग्लू, जनरेट सब कुछ पड़ा होगा, जबकि डबल स्लॉट से ग्लू वॉल वाले 2 बटन होंगे। मैं तो सिंगल स्लॉट ही यूज करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी यूज करो। इसके बाद है ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो और परमानेंट ग्लू वॉल बटन। इन दोनों को ऑफ ही रखना, इसकी भी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर है मूवमेंट वाला सेक्शन। इसमें रन मोड को क्लासिक ही रखना और व्हीकल कंट्रोल्स को 2 हैंडेड। फिर इसके बाद बाकी तमाम चीजों को वैसे ही रहने देना, और कस्टम एचयूडी को तो आप जानते ही हो कि आपका अपना होता है, बहरहाल आप मेरा भी देख सकते हो। आगे हमारे पास है ऑटो पिकअप। ऑटो पिकअप में आपको जितने भी बटन नजर आ रहे हैं उनको ऑन कर देना और एंड पर जाकर ऑटो पिकअप स्पीड को फास्ट कर देना। इससे फायदा ये होगा कि लूट करते वक्त अगर आपके पास कोई एनिमी या टीममेट होगा तो गन पहले आपके हाथ में आएगी। इस तरह आप एनिमी को आसानी से मार दोगे। अब आ गया मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, डिस्प्ले। इसमें आप ग्राफिक्स अपने डिवाइस के मुताबिक रखो, मगर एफपीएस को हमेशा हाई रखना। अगर आपने हेडशॉट मारने हैं तो कभी भी एफपीएस को नॉर्मल में मत रखना। चाहे ग्राफिक्स स्मूथ कर लो, मगर एफपीएस हमेशा हाई होना चाहिए। हाई एफपीएस होने से आपकी गेम स्मूथ हो जाती है, जिससे हेडशॉट बहुत आसानी से बच जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि पीसी प्लेयर्स इतनी आसानी से हेडशॉट क्यों मार लेते हैं। इसकी वजह यही है कि उनकी एफपीएस 90 से 100 तक होती है, जिससे इनकी गेम मक्खन के ऊपर तेल जैसी हो जाती है, और हेडशॉट तो भाई ऐसे बचते हैं जिस तरह पता नहीं क्या है। अब बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हुए आ जाओ बेसिक्स पर। यहाँ सबसे पहले तो ऑटो डाउनलोड वाले बटन को ऑफ कर दो, ताकि फजूल में रिसोर्सेज जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं वो डाउनलोड ना हो। इससे लैग और पिंग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अब आगे हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, वो है सेटिंग सीन्स। सारे सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ आकर अपलोड के बटन को क्लिक कर देना है। इससे आपकी जितनी भी सेटिंग्स होगी, जैसे कस्टम एचओडी, सेंसिटिविटी वगैरह, ग्रीना वालों के पास सेव हो जाएगी। और जब भी कभी आपका छोटा भाई आपकी सेटिंग्स खराब कर देगा या फिर आप गेम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी। बस सेटिंग्स इसमें आकर डाउनलोड के बटन को दबा देना है और बूम, आपकी सेटिंग्स वापस आ जाएगी। और यही था आज के लिए। और अब जाते हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। बाय बाय।